इस समय देश में राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। इस बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी न्यायपालिका पर जमकर बरसते नजर आए और बीजेपी को लेकर न्यायपालिका पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए, जिससे न्यायपालिका और बीजेपी दोनों ही कटघरे में खड़ी दिख रही है। क्यों न्यायपालिका और बीजेपी पर भड़के अभिषेक बनर्जी और किन सवालों के घेरे में खड़ा किया न्यायपालिका को, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी न्यायपालिका पर जमकर बरसे और न्यायपालिका पर कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि न्यायपालिका में एक दो लोग ऐसे हैं जिनकी सरकार से मिली भगत है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो हर मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे रहे हैं। ये न्यायपालिका का सिर्फ 1% ही है। साथ ही कहा कि अगर केंद्र सरकार सोचती है कि सच बोलने पर मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मैं 1000 बार सच बोलूंगा। अभिषेक यहीं नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हमें धमकाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बंगाल का अपमान करने के लिए उन्होंने राज्य से जुड़े मामलों में 2 बार दिल्ली बुलाया। वे मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बीजेपी के 2 सांसदों को पार्टी में शामिल कर उन्हें करारा जवाब देने का फैसला किया है। अगर हम यानी टीएमसी अपने दरवाजे खोलेंगे तो बंगाल में बीजेपी का वजूद खत्म हो जाएगा। अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुभेंद्र अधिकारी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शुभेंद्र ने सीबीआई और ईडी से खुद को बचाने के लिए अपनी आत्मा, विरासत और मेदिनीपुर की भावना को बेच दिया है। वो एक एहसान फरामोश व्यक्ति है। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट में पिछले कुछ महीनों से स्कूल सेवा आयोग यानी कि एसएससी की भर्ती की प्रक्रिया समेत कई मामलों में सीबीआई के जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। इससे पहले भी बंगाल में चुनावी हिंसा, कोयला घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले में भी सीबीआई और ईडी अभिषेक और टीएमसी से जुड़े कई नेताओं के खिलाफ जाँच कर रही है। इन्हीं सभी जाँचों को लेकर अभिषेक नाराज है और बीजेपी का वजूद खत्म करने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वैसे ही बंगाल में बीजेपी कमजोर दिख रही है, यानी बंगाल में इस बार बीजेपी का जाना तय माना जा सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।